नमस्ते साथियों, आशा करती होंगी सब कुशल होगा। आइए आज हम एक और नया टॉपिक ऑक्यूलोप्लास्टी का डिस्कस करते हैं, जिसे बहुत कॉमनली देखा गया है। पलक में छोटी छोटी गठान हो जाना या रसौली हो जाना या सिस्ट हो जाना। ये गठान कई तरीके की हो सकती है, इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक की हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम छोटी सी स्टार्ट करते हैं, जो है इन्फेक्शन या स्टाई या रसौली, जिसमें छोटा सा पस पॉइंट दिखता है पेशेंट को पलक के ऊपर, और कई बार उससे बहुत पेन भी होता है और कई बार उससे पीप निकल रहा होता है। इसको हम लोग कॉमन टर्म्स में स्टाई या रसौली भी कह सकते हैं। जब ऐसी सिचुएशन हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है गर्म पानी से सिकाई करना। कटोरी में पानी उबालिए, रुई उबाल लीजिए, जब कोसा गर्म हो जाए उसको पलक के ऊपर रखिए और उससे सेक करिए। इन सिचुएशन में आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स और पेन किलर टैबलेट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। अब एक सेकंड तरीके की गठान हम डिस्कस करते हैं, जिसे हम लोग क्लेजियन कहते हैं। वो भी छोटी सी गठान होती है पलक पे, कई बार बहुत जगहों पे होती है, बार बार हो सकती है, थोड़ी सी हार्ड सी होती है जो पलक पे हमें फील होती है। ये क्यों होती है? हमारी पलक पे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो तेल सिक्रीट करते हैं। अगर उनका मुंह बंद हो जाए और तेल नहीं निकल पा रहा, वो सब इकट्ठा होने लगता है और पलक में सोज बनने लगता है। इसके लिए भी अगेन, अगर आपको ऐसा कुछ दिखे, गर्म पानी से सिकाई आप स्टार्ट करिए और मालिश करिए, जिसमें ऊपर से नीचे पलक को ऐसे मालिश करके कोशिश करिए दबाने की, जिससे अगर कुछ बाहर निकल सकता है तो अपने आप निकल जाए और स्वेलिंग कम हो जाए। इसको हम लोग क्लेजियन कहते हैं। यूजुअली जब हम बात करते हैं गर्म पानी की सिकाई के ट्रीटमेंट की, इसको टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन आपने गर्म पानी से सिकाई की और ठीक हो जाएगा। इसको एटलीस्ट 1 महीने का टाइम मिनिमम देना चाहिए बिफोर हम कहें कि इलाज में फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को तुरंत ठीक करवाना है, जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए, तो कुछ इंजेक्शंस आते हैं जिससे गलाया जा सकता है, और सर्जिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं जिसमें अंदर की तरफ से छोटा सा निक देके, एकदम छोटा सा चीरा देके इसको ठीक किया जा सकता है, जिसका कोई निशान नहीं पड़ता है और दाग नहीं आता है। इसको हम लोग क्लेजियन कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके बच्चों में आप देख रहे हैं कि बार बार ऐसे छोटे छोटे पीप भर रहा है, छोटी छोटी रसौलियाँ हो रही हैं आँख में, बार बार आप ठीक करवा रहे हैं, बार बार हो रहा है, तो उसका एक कारण हो सकता है कि कोई बच्चे गंदे हाथ से आँखों को बार बार रगड़ते मसलते रहते हैं, उस करके हो सकता है। एक तो घर में हैंड हाइजीन मेंटेन करें। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार हो रहा है, हाथ धुलवाएं बच्चों का, थोड़ा ध्यान रखें कि सफाई मेंटेन हो। दूसरी एक और चीज़ कर सकते हैं कि उनके आँखों का चश्मे का नंबर चेक करवाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को दिखाई नहीं देता तो वो बार बार आँख को मसलते हैं और गंदा हाथ लगाते हैं, उस करके भी बार बार ऐसे स्वेलिंग्स आते रहते हैं। अडल्ट में भी ये इसीलिए होता है क्योंकि लिड हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं होता या ज़्यादा मिट्टी में एक्सपोजर होता है, तो उन लोगों में भी कॉमनली देखा गया है। अब तीसरी कैटेगरी जो हम लोगों ने कॉमनली देखी हुई होती है, उसको हम कहते हैं सिस्ट, या फिर आपको कुछ ट्रांसपेरेंट सी, जैसे पानी भरा हुआ है, ऐसे छोटे छोटे आपको गठान सी दिखेगी पलक में। आम तौर पे इसमें कुछ भी काम नहीं आता, ना तो गर्म पानी की सिकाई काम आएगी, ना मसाज से ये ठीक होगा। ये वो वाली कैटेगरी है जिसमें हम लोगों को सर्जिकली इसको निकालना पड़ता है। इसका भी कारण ग्लैंड्स ही होते हैं हमारे। अगेन, जैसे पूरी स्किन में हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, वैसे ही पलक में भी होते हैं। उनके बार बार ब्लॉक होने से ये सब कुछ हो सकता है। एक और कैटेगरी की गठान या रसौली होती है जो हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं, यूजुअली यहाँ पे बाहर की तरफ या यहाँ अंदर नाक के पास होती हैं। वो पैदाइशी होती हैं। यूजुअली मेरे पास पेशेंट आएंगे, कहेंगे कि बाय बर्थ है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ये डेवलपमेंट के टाइम ही बन जाती हैं
बच्चे जब छोटे से होते हैं तभी बन जाती है। अगेन इसका ट्रीटमेंट भी सर्जरी के द्वारा ही हो सकता है। विदाउट सर्जरीज ऐसी बड़ी बड़ी गठान निकालना बहुत मुश्किल होता है। पांचवी कैटेगरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा समझना, वो यूजुअली बड़े लोगों में देखी जाती है, अडल्ट में देखी जाती है। कई बार बाहर से देखने में तो छोटी सी रसौली ही होती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो हम लोगों को ओपीडी में हम लोग जब देखते हैं तो पता चलता है वो कैंसरस गठान हो सकती है। अगर ऐसा है तो आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर को और कंसल्ट लेनी चाहिए। आमतौर पे जो कैंसर की गठान होती है उसमें पेशेंट मेरे पास आएगा, कहेगा पहले तो ठीक थी और एकदम से उसका या तो साइज़ बढ़ गया है, या उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, या उससे कभी कभी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, या उसका कलर चेंज होने लगता है, वो ब्लैक कलर, पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। तो ये सारे साइंस होते हैं कि आपके जो गठान है रसौली वो नॉर्मल नहीं है, आपको कैंसरस गठान ना हो। एक मेरे पास कई बार मरीज़ आते हैं कि यहाँ पे पलक में ऊपर इस कोने में हमारे पास येलोइश कलर के छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, उसको हम लोग ज़ैंथेलिज्मा कहते हैं या चर्बी या फैट डिपोजिशन कहते हैं। एक तो आपको ऐसे केसेस में अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाना चाहिए, और अगेन अगर इसको आपको ठीक करवाना है, बहुत पॉसिबल है, इसको हम लोग सर्जरी के द्वारा निकाल देते हैं ताकि वहाँ पे स्मूथ सरफेस हो जाए आपका और वो येलो येलो लीजन्स ना दिखें। तो इन सब छोटे छोटे फीचर्स से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सी टाइप की रसौली है, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग करते हैं। आशा करती हूँ ये सारी चीज़ों से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड आप लोग उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट इलाज करवाएं। थैंक यू।